कल यह दिखाई पड़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। गया से लौट रहे हैं बीजेपी के विधायक। कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, लिहाजा अपनी अपनी ओर से तैयारियां यहां पर तेज हो गई हैं। जहां पर आरजेडी की अगर बात की जाए तो वो लालू यादव के आवास पर जो विधायक बैठे हुए उनके साथ तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पे आरजेडी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर से बीजेपी की तरफ से भी विधायकों को लेकर व्हिप जारी किया गया है। इसके अलावा गया से बिहार के पटना लौट रहे हैं बीजेपी के विधायक। कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर के यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो देख पा रहे हैं, अपने अपने दावे हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से पहले ये कहा गया कि हमारे लिए सामान्य दिन होगा, लेकिन बाद में जिस तरीके से इंपैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, विधायकों को या एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर दरअसल ये माना जा रहा है कि कल का दिन बिहार की सियासत के लिए अहम दिन साबित होने वाला है। सृष्टि, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से हलचल अब बिहार में तेज हो चुकी है। फ्लोर टेस्ट के पहले ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह बीजेपी के विधायक पटना लौट रहे हैं और 5 बजे जेडीयू की बैठक होने वाली है। कल नीतीश का फ्लोर टेस्ट है। तेजस्वी ने कहा था कि अभी खेला होना बाकी है, और इसी बीच जानकारी ये मिली कि उन्होंने अपने सभी विधायकों को अपने आवास पर शिफ्ट कर दिया, और लगातार उनका ये कहना है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर जेडीयू और अगर एनडीए की बात करें तो वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बहुमत हमारे पास है, हमें आरजेडी के विधायकों की कोई जरूरत नहीं है, ना हमारी नजर उनके ऊपर है। इन्हें अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए उनको नजरबंद कर दिया गया। तो 5 बजे जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। उसके पहले अब हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। जेडीयू विधायक दल की बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में इस वक्त हलचल मची हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लगातार इस बात को लेकर आक्रामक है। अपने विधायकों को अपने आवास पर, तेजस्वी के आवास पर रखा गया, और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नित्यानंद राय का तेजस्वी पर बड़ा हमला सामने आया है। कल तेजस्वी का सारा भ्रम टूटेगा, ये बीजेपी की ओर से कहा गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि विधानसभा में आरजेडी की बड़ी हार होगी, तेजस्वी पहले अपना घर संभाले, ये भी कहा गया नित्यानंद राय की ओर से। तो देखिए किस तरीके से फ्लोर टेस्ट से पहले अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। नित्यानंद राय की ओर से कहा जा रहा है, दरअसल उस काउंटर का किया जा रहा है जहां पे तेजस्वी ने कहा था कि कल खेला होगा, तो उनकी ओर से कहा गया है कि कल भ्रम टूटेगा तेजस्वी का, आरजेडी की हार होगी। कोई तस्वीर नहीं है। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं, और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। थोड़ी देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक विजय चौधरी के आवास पर होगी मीटिंग। सारे एमएलए और एमएलसी रहेंगे मौजूद। विश्वास मत से पहले जेडीयू विधायकों को लेकर व्हिप जारी। वही आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बयान, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट एकजुट है, पहले स्पीकर को हटाकर दिखाएं नीतीश। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल हुई तेज। तेजस्वी के घर रुके हैं आरजेडी के विधायक। कल तेजस्वी के साथ जाएंगे विधानसभा। आरजेडी के साथ लेफ्ट के विधायक भी मौजूद। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा कल आरजेडी की हार होने वाली है, हार के बाद नजर नहीं आएंगे पार्टी के विधायक। कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया, कल यह दिखाई पड़ेगा। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा तेजस्वी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसलिए किया नजरबंद। तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है।
वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा सभी विधायकों ने साथ रहने की जाहिर की थी इच्छा, ऑपरेशन लोटस पर लालटेन भारी। सरकार को हटाना है एनडीए का, तेजस्वी सरकार बनाना है, ये नीतीश सरकार का नहीं कोई भविष्य का ठिकाना है। इसलिए ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ेगा बिहार में ऑपरेशन लालटेन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के तेजस्वी यादव अलग अंदाज में दिखाई दिए। विधायक संग अलाव तापने का वीडियो सामने आया। कल होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर बोले आरजेडी नेता विजय सिंह, कहा हमें किसी से डर नहीं है, आरजेडी का एक भी विधायक नहीं बिकने वाला। से डर है, किसी से डर नहीं। आरजेडी के एक विधायक या एक कार्यकर्ता को कोई नहीं खरीद सकता, याद रखिए, कोई बिकाऊ नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश के विरोधी हारेंगे। केसी त्यागी ने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि केसी त्यागी इसके पहले भी गठबंधन टूटने पर अपना बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं दरअसल कि वहां पर नीतीश ने पूरी मेहनत की, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को वो जिम्मेदारी और वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई। हालांकि अब उनका ताजा बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है फ्लोर टेस्ट से पहले कि नीतीश के विरोधी हारेंगे। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि 12 तारीख के शक्ति परीक्षण में हम लोग विजयी होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए है और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं। इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। लेकिन जो आप गठबंधन बीजेपी पर लगाती रही है, क्या आपको लगता है कि पहली बार गठबंधन खास करके आरजेडी कांग्रेस भी उसी क्रियाकलाप को करने में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? मतलब जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोई कोशिश हो रही है? देखिए, ये चर्चा और प्रचार कई बार हुआ है। नीतीश कुमार कोई धन के बल पर नहीं, अपनी साख के बल पर राजनीति करते आए हैं, लिहाजा कभी कोई विभाजन उनके दल में नहीं हुआ है। इस बार भी उनके विरोधियों को निराशा हाथ लगी। प्रमोद कृष्णन जब चुनाव पार्टियां अपने नेताओं को और नज़दीक लाती है, जोड़ती है, कुनबा बढ़ाता है, ऐसे में उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए हटाया गया। उधर महाराष्ट्र में आप देखिए बाबा सिद्दीकी पार्टी छोड़कर एनसीपी चले गए अजीत पवार वाले ग्रुप में। क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम स्कोर की तरफ अग्रसर है और पलायन की तरफ भी अग्रसर है। इसके प्रति नीतियों को लेकर के और नेतृत्व को लेकर के कोई आकर्षण ना तो जनता में बचा है और न कार्यकर्ताओं में बचा है। प्रमोद कृष्ण तो यूं भी वैचारिक तौर पर एक सीमा रेखा खींच करके स्वयं ही अलग हो गए हैं